हेलो फ्रेंड्स। बहुत लंबे समय के बाद आज फिर एक बार मैं आपके सामने आई हूँ और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं। अभी घर का मैंने सारा काम कर लिया है और बहुत समय बाद में मैंने फरवरी में वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं अब बना रही हूँ। मैं बीच में गैप इसलिए हो गया था, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से लॉकडाउन हो गया था तो माइंड थोड़ा ऐसे ही हो गया था। तो फिर मैंने सोचा भी था कि मैं अब नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन किया कि चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बात आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं जैसे आपने टाइटल में पढ़ा ही है कि हम अपने घर का मेकओवर तो करते ही हैं, हमेशा करते हैं। मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज़ अगर कुछ चेंज नहीं करूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो और डस्टिंग भी हम डेली ही करते हैं, पर हम क्या अपनी आत्मा का मेकओवर करते हैं कभी? ये मेरा बेटे का बेड है छोटा सा। मेरा बेटा छोटा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का बेड छोटा सा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये हमारी चीकू है। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम आत्मा का मेकओवर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ। ये शेयर करना चाहती हूँ कि आत्मा, हम शरीर का तो कितना ध्यान रखते हैं, हम घर का भी ध्यान रखते हैं, घर की हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पर हम क्या आत्मा की साफ़ सफाई करते हैं कि नहीं करते? ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। और इन दिनों मैंने सीखा इस चीज़ को कि हम आत्मा की साफ़ सफाई हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शरीर तो आपको पता है कि एक ना एक दिन नाश होने वाला है। वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की साफ़ सफाई करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। अभी हमारे 10-12 दिन पहले हमारे पड़ोस में एक जवान लड़का, जिसको सिर्फ एक उल्टी हुई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो हमें नहीं पता कि हम भी इस दुनिया से कब चले जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम लोग इसी चीज़ में रहता है कि हमारे शरीर की देखभाल करना अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ। हमारे पैरों की देखभाल करना, हमारे हाथों की, हमारे बालों की, हमारे घर की, ये सब हम लोग करते हैं। हमारे शरीर की, हमारे घर की, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम प्रतिदिन अपनी आत्मा की भी सफाई करते हैं कि नहीं करते? और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया से कब चले जाएंगे। और चले जाएंगे तो इन दिनों तो मुझे इतना डर सा बैठ गया है कि मुझे लगता है कि अभी हम जब जाएंगे तो हमारी जो आत्मा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रहती है। तो उस समय हम किस तरह से जीवन हमारा होगा, हम किस तरह से अपनी आत्मा को व्यतीत करेंगे, हमको ये पता नहीं। हम लोगों के प्रति द्वेष लेके बैठ जाते हैं, गुस्सा लेके बैठ जाते हैं। बहुत सी बातों को हम सोचते हैं कि हम क्या क्या बोलते हैं, किसी के प्रति बुरा सोचते हैं। तो अगर उसी पल के एक पल बाद में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, इस दुनिया से हम चले जाते हैं, तो फिर हमारी क्या हालत होगी? तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम शरीर के साथ साथ, घर के साथ साथ अपनी आत्मा की भी रोज़ डीप क्लीनिंग करें, रोज़ सफाई करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया से कब चले जाएंगे। और जब मैं सोचती हूँ उसके मम्मी पापा जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो वो कितना उसको मिस कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं। अभी भी आज उसका 12वां था, तो अभी भी उनके घर से बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि हमको भी लोग याद करेंगे तो हमें किस तरह से लोग याद करेंगे? हम अपने जीवन को, हर एक पल को इस तरह से लोगों के साथ व्यतीत करें, प्रेम के साथ में। अगर आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके साथ वैसा ही व्यवहार मत कीजिए। उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसके प्रति अच्छी सोच को रखिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हमें अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से व्यतीत करनी है,
खुश रहना है। वो एक गाना भी है ना, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो खुश रहिए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। उसी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखिए, ताकि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें ये गिल्टी ना हो कि हमने इस दुनिया में कुछ नहीं किया। क्योंकि वो समय, वो पल एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप उस समय आप इस दुनिया से आपकी आखिरी सांस चल रही हो, उस समय सोच के देखिए कि किस तरह से आप क्या सोचेंगे उस समय कि आपने ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हमने गाड़ी खरीदी, हमने बंगला खरीदा, हमने ज्वेलरीज खरीदी, हमने ये खरीदा। आप उस समय यही सोचेंगे कि हम जब इस दुनिया में आए तो हमने किया क्या, लोगों के लिए क्या किया। क्योंकि हमारा जीवन अपने परिवार के लिए तो होता ही है, लेकिन हम इस संसार में जब रहते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए भी होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत करिए। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं। और आने वाले समय में मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना आता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं बनाती हूँ वो सब मैं शेयर करूँगी। और अपने परिवार को भी आपको दिखाऊँगी, अपने आप को भी आपको दिखाऊँगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए, और ऊपर वाले का भी धन्यवाद करती हूँ कि सच में उसने मुझे आज का दिन दिखाया, ताकि मैं आपके साथ अपने बातों को शेयर कर सकूँ, अपने घर को दिखा सकूँ कि मैं, वैसे तो मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, और जल्द ही ऊपर वाले ने चाहा तो अपना भी एक घर होगा। आपकी दुआएं चाहिए, और धन्यवाद करती हूँ।